ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आज है बुधवार 21 जनवरी, गुप्त नवरात्रि की या तृतीया तिथि है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी माता रानी श्री गणेश जी से प्रार्थना है। आइए जानते हैं आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं। सबसे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज राहु काल का शुभ समय 21 जनवरी बुधवार को 12:38 से 1:39 के आसपास है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। आज तृतीया तिथि रहेगी 2:57, उसके उपरांत चतुर्थी तिथि रहेगी। आज नक्षत्र की बात करें तो सद्भिषा और धनिष्ठा नक्षत्र है। व्यतिपात का योग का निर्माण हो रहा है। व्यतिपात योग में कौन से उपाय किए जाते हैं, क्या करें क्या नहीं, इसका वीडियो पहले ही चैनल पर वीडियो के माध्यम से प्रसारित हो चुका है। व्यतिपात योग 6:58 तक शाम तक रहेगा। ठीक है जी। और आज का जो सबसे श्रेष्ठ दिन है वह आज तृतीया का दिन है, क्योंकि आज तृतीया के दिन माँ भगवती अर्थात माता रानी के स्वरूप की पूजा करना। आज के दिन माघ महत्म की कथा, गणेश जी महाराज बुधवार की कथा आइए इस वीडियो में श्रवण कर लेते हैं। उससे पहले आपको बतलाते हुए चलूं, आज सूर्य उदय का समय 7:13, सूर्यास्त का समय 6:02 के आसपास है। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। बुधवार के दिन यह प्राप्त नहीं होता है, परंतु आज लाभ का चौघड़िया अर्थात हर कार्य का सिद्धि, हर कार्य में लाभ ही लाभ मिलता है। इस समय कोई नया कार्य किया जाए तो लाभ का चौघड़िया 7:13 से 8:34 के आसपास है। इसके साथ ही अमृत काल अर्थात हर कार्य की सिद्धि का समय 8:34 से सुबह 9:56 के आसपास हो रहा है। इसी तरह से मैं आप सभी को आज का पंचांग सुनाती हूँ, जो कि अपने आप में आपके लिए काम का रहता है। रोज जानना चाहते हैं इसी समय तो आज के शुभ और अशुभ समय के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए माँ भवानी की अर्थात माता रानी के तीसरे स्वरूप की कथा का श्रवण करेंगे। उसके बाद हम माघ महत्म और बुधवार कथा सुनेंगे। आरंभ करते हैं। बुधवार व्रत कथा अमर पीहर और अमर ससुराल देती है, तो ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा अनुसार एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि अपने वह भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और घर के जल्दी जल्दी सारे काम को निपटाकर अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तो भाभी ने पूछा, आपके पैर में क्या हो गया? वह यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में न जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पैर में चुभ जाते थे। जब वह वापस अपने घर आ जाए न, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर साफ कर दिया और साथ ही गणेश जी महाराज की, जहाँ पर वह बहन रोज पूजा करती थी, आराधना करती थी और अपने अमर पीहर और अमर ससुराल की प्रार्थना सिद्धि विनायक गणेश जी से किया करती थी, भाई से गलती से गणेश जी का स्थान भी पूर्ण रूप से हट गया। यह देखकर गणेश जी महाराज बहुत गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना कुछ भी खाती पीती नहीं है, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल क्या करेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक गणेश जी भी अपने स्थान से हट गए हैं। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखा, उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान जी मेरे जैसे अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होना और सभी भाई बहनों के प्रेम को बनाए रहना। ऐसा कहकर वह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक गणेश जी ने बुधवार के दिन उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियों को ले जा और कच्चे दूध में उसे घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना और वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ती है तो कोई भी नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां वहां से लेकर गई और अपने भाई
भाई के घर पहुंची, उसने देखा वहां कई लोग बैठे हैं, भाभी खूब रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से कि मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। तब वह बोली किसी दुश्मन को भी ऐसी भारी नींद ना आए। सारी बात उसने अपने भाई को बता दी। तो यही मान्यता है कि गणेश जी, हे महाराज, आपने जैसे उस बहन के भाई की रक्षा की, उसको अमर पीहर दिया, अमर ससुराल दिया, इसी तरह से बुधवार के दिन जो भी गणेश जी महाराज की पूजा आराधना व्रत करे और इस कथा को सुने, उसके अमर पिहर और अमर ससुराल बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज नवरात्रि का, गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजन होता है। इन्हें षोडशी, ललिता और राजेश्वरी नाम से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य, शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार इनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि स्वतः ही आ जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की महिमा अपने आप में अद्भुत है। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर विराजमान है। इन्हें तीनों लोक की सबसे सुंदर देवी माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि यह देवी माँ पार्वती के दिव्य स्वरूप की हैं और उन्हें तांत्रिक साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। इस कारण से इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है और इनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। सही विधि पूजन करने से साधक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है। माता को यह बहुत ही प्रिय है। एक पवित्र स्थान पर चौकी रखें और उस स्थान पर गंगा जल का छिड़काव कर कर शुद्ध करें। चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। देवी को कुमकुम, अक्षत, पुष्प और फल समर्पित करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बनी हुई मिठाई या खीर का भोग लगाना चाहिए। पूजा के दौरान ऐं हैं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माता की कथा श्रद्धा अनुसार पढ़ें और आरती करें। पूजा के समापन पर कन्याओं को प्रसाद वितरित करें, जिससे परिवार में कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन, आकर्षण और प्रेम की देवी कहा गया है। इनकी उपासना से साधक के आकर्षण और सौंदर्य में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। सभी प्रकार के कष्ट, शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा का जो है नाश होता है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। धन, वैभव और समृद्धि का वरदान होता है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का संचार होता है। यह देवी न केवल भौतिक सुख संपत्ति प्रदान करती है, बल्कि जो साधक है उनको आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान का भी खूब खूब आशीर्वाद देती है। माँ त्रिपुर सुंदरी कथा अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव ने कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण अप्रतिष्ठा कर दीजिए। इसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म होने से उत्पन्न होने के कारण उस में जो पुरुष उत्पन्न हुआ वह तमोगुण की अधिकता के रूप में था, जिस कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरा स्वर्ग का निर्माण कर गया और स्वर्ग लोक पर भी उसने आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र ऋषि देव नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्य शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी अर्थात माँ त्रिपुर सुंदरी का जन्म हुआ और उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया और देवताओं को पूर्ण रूप से स्वर्ग का वास करा दिया। बोले त्रिपुर सुंदरी मात की जय।
प्रिय श्रोताजनों, यह आज सुनी जाने वाली संपूर्ण बात मैंने आपको बताई। आइए माघ महीने का महत्व हम श्रवण कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी आज 18वें अध्याय में पहुंच चुके हैं, तो 18वें अध्याय में लिखा गया है गंधर्व कन्याओं के विरह की बात। इसमें वशिष्ठ जी बोले, मैं दत्तात्रेय जी का कहा हुआ माघ महत्व कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल की, जो यह सब यज्ञों में उत्पन्न सब दानों का महत्व देने वाला और सब व्रतों और तप के समान है, कहता हूँ। हे दिलीप, माघ स्नान से मनुष्य पवित्र होकर दोनों पितृ मातृ कुल के पितरों सहित स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमानों में चढ़कर स्वर्ग की ओर जाते हैं। जो माघ मास में नदी में अरुणोदय के समय स्नान करते हैं, वह पिता और माता के वंश के साथ मनुष्यों का उद्धार करते हैं। सुंदर माला लेकर स्वर्ग की ओर वह पधारते हैं। सदैव के पापी, दुराचारी और कुमार्गी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि का पूजन करने से पूजा के बड़े समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के समान शरीर वाले हो जाते हैं। झूठे माता पिता से दूषित, बिना आश्रय के अपने आश्रय से विधर्मी तथा पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ स्नान में 3 दिन तक स्नान करने से सज्जनों की गति को प्राप्त करते हैं। संसार में पुण्य तीर्थ में माघ महीने का स्नान मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन है। इससे मनुष्य ब्रह्म देवता की दशा को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, माघ में जप तप तथा दान करना, हरि भगवान की पूजा सब अक्षय हो जाते हैं। माघ स्नान से अन्नदान करने वाला स्वर्ग में अमृत पान करता है। स्वर्ण दान करने वाला इंद्र के पास जाता है। दीपक, अग्नि और वस्त्र दान करने वाला मनुष्य कांति युक्त हो स्वर्ग लोक में निवास करता है। यज्ञ, दान, तप, दृढ़ ब्रह्मचर्य तथा उत्तम योग माया से पापी मनुष्य उतने शुद्ध नहीं होते जितने माघ महीने में तीर्थ में स्नान करने से होते हैं। माघ मास में स्नान करके जो हरि भगवान की पूजा करते हैं, वह स्वर्ग लोक से लौटकर राजा होते हैं तथा दिव्य रूपवान, स्वरूपवान, भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्मयुक्त, बड़े धनी तथा 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। शरीर, वाणी और मन से जाने या बिना जाने हुए सभी प्रकार के किसी उत्तम तीर्थ में माघ महीने में स्नान करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्यों के आलस्य से भी कभी माघ में स्नान करने से उसके पाप विलीन स्वतः ही हो जाते हैं। गंधर्व कन्या पुराने समय में राजा के श्राप से पाप का फल भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ माह में स्नान कर पाप से छूट गई। यह आश्चर्य है। राजा दिलीप ने यह सुनकर गुरु चरण कमल पर प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से विनीत प्रेम से पूछा, भगवान, कन्याओं को कहाँ से श्राप मिला? ये कन्या किसकी थी? उनका क्या नाम था और उनकी क्या उम्र थी? किस प्रकार से लोमश ऋषि के वाक्य से पिशाची श्राप से अलग हुई? उन्होंने माघ महीने में कहाँ स्नान किया और कितनी संख्या में था? वशिष्ठ जी ने कहा, हे उत्तम राजा, इस धर्मपूर्ण तथा संतान की पैदा करने वाली अपूर्व कथा को सुनो। सुख संकति नाम की गंधर्व कन्या विमोहिनी थी। सुशील को कन्या सुशील स्वरवेदी और कन्या सुस्वरा, चंद्रकांत के कन्या सुतारा, सप्रभ की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, ये सुंदर नाम इसी अप्सरा के थे। यह 5 कन्याएं सब वय में नित्य भोग करने वाली स्त्रियों के सदृश सदैव शोभायमान थी। चंद्रमा के सपान बड़ी स्वच्छ, चंद्रमा के अमृत सदृश रस युक्त थी। नयनों से प्रसन्न करने वाली, अत्यंत ललित, बड़ी सुंदर, ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी कमलिनी के समान थी। यौवन में नवीन लता के समान थी। सुवर्ण के समान गोरे रंग की, सोने की चमकती हुई तथा सोने के अलंकार, चंपाकली और स्वर्ग समान सुनहरी वस्त्र धारण किए हुई थी। स्वर भंगीय हाव भाव से मूर्छना, तान, गान, विनोद और बांसुरी तथा वीणा बजाने में, मृग नाद, लास्य आदि कलाओं में निपुण थी। सुंदर क्रीड़ा से प्रसन्न करती थी। माता पिता से लाडली, यह एक बार कुबेर के स्नान में घूम रही थी।
आश्चर्य से एक बार पांचों मिलकर माघ महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मंदार के फूल तोड़ रही थी। गौरी की पूजा के लिए सुंदर जल वाले सरोवर पर गई। कमलों को लेकर स्वच्छ स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान कर वस्त्र पहने मौन धारण किए हुए उस स्नान के सुनहरी बालुओं से उन्होंने उमा की मूर्ति बनाकर तथा चंदन कपूर रोली और सुंदर कमलों से इन मूर्ति का भक्ति से पूजन करके ताल देकर नृत्य करने लगी। जब यह कन्या मधुर स्वर में गा रही थी तथा नृत्य करने में लीन थी, उसी समय उत्तम तीर्थ अच्छोद से वेद निधि मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान करने गए। यह युवा ऋषि सुंदर मुख वाला, नेत्र कमल, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, श्याम शोभा वाला, शिखा सहित तथा ब्रह्मचारी दंड अर्जुन के लिए कामदेव के समान शोभायमान था। वह मृग चर्म ओढ़े, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, कमर में सुवर्ण की सी मूज की करधनी पहने था। उस ब्राह्मण को वहां सरोवर के तट पर देखकर वे कन्याएं बड़ी मुग्ध हुई और आपस में कहने लगी कि ये हमारे नेत्रों का अतिथि कौन है। नृत्य ज्ञान त्याग कर वे सब इनको देखकर बड़ी वशीभूत हो गई। ये पांचों मोहित कन्या देखो देखो इस प्रकार कहकर उस उत्तम ब्राह्मण के चित्त में काम क्रीड़ा उत्पन्न करने लगी और यह अप्सराएं विचार करने लगी कि यह कामदेव है या अश्विनी कुमार, यह कोई गंधर्व है या किन्नर, अथवा सिद्ध है या किसी ऋषि का पुत्र है, यह कोई श्रेष्ठ मनुष्य है, यह कोई भी क्यों ना हो, ब्रह्मा ने हम लोगों को इसके लिए बनाया है। गौरी हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर लाई है। हे नृपवर, पांचों कन्या आपस में कह रही थी कि यह हमसे वरण किया गया तथा मुझे वरण किया गया, जैसे तुमने वरण किया गया वैसे ही मुझसे वरण किया गया। यहाँ पर इनके वचन को सुनकर मध्याह्न की विधि करके यह ब्रह्मचारी के मन में सोचा कि यहाँ तो बड़ी बाधा हुई। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता और पुराने वृद्ध मुनि तथा योग बल वाले ऋषि लोग भी अवलाओं की लीला से मोहित हो गए। यह बड़ा आश्चर्य है। स्त्रियों के नेत्र रूपी तेज बाणों से ओह किसका मन रूपी हिरण बेधा जा नहीं सकता। जब यह नीति बुद्धि पाप के से भय और बहुत दृढ़ चित्तता, कुल की गिनती, तप की गंभीरता रहती है और तब तक मनुष्य यम विधि का पालन कर सकते हैं, जब तक स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों से काम मुग्ध मनुष्य शीघ्र बेधा नहीं जाता। विलासी मनुष्य के मन को स्त्रियां सुंदर लीला से मुग्ध और उन्मुक्त करे, परंतु मुझे क्यों, किस प्रकार से गुणों से धर्म की श्रेष्ठ रक्षा हो सकती है। स्त्रियों के मांस, रक्त, मलमूत्र से बने घिनौने अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना लेकर मूढ़ चित्त वाले रमण करे तो श्रेष्ठ है। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टदायक है, इसलिए ये जब तक ये पास नहीं आती मैं घर चला जाता हूँ। जब तक ये वीरांगनाएं उनके समीप नहीं आई, उससे पहले ही यह विप्र वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। हे राजन, इस ऋषि पुत्र के जाने पर यह कन्या कातर नेत्रों से शून्य दशों दिशाओं में देखने लगी और कहने लगी, यह कोई जादूगर है या मायावी जो देखते देखते विलीन हो गया। तब इन सभी का हृदय विरह की अग्नि से पूर्ण हो गया। हे कांत, जादू का मोह छोड़कर अपना दर्शन दो। हे अभाग्य, क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को बड़ा कष्ट देने के लिए तुम्हारी रचना की थी? यह क्या तुम दया रहित हो जो हम पर तुम्हारी रुचि नहीं है? तुम धृत हो या हमारे मन को चुराते हो? हम पर विश्वास नहीं करते या हमारी परीक्षा लेते हो? क्या तुम नाचने में चतुर हो या माया में निपुण हो? क्या किसी के चित्त में घुसकर उससे निकलना नहीं जानते? क्या हम बिना अपराधियों पर क्रोध करते हो? दया दूसरों को धोखा देने में किसी को दुख होने को तुम नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन बिना हम न जीवेंगे, फिर भी तुम्हारे दर्शन की आशा में हम जी रही हैं। आप हमारे पास दयावर
हम लोगों को शीघ्र ले चलो और दर्शन देकर हमारे संताप को दूर और हरण करो। सज्जन किस प्रकार का नाश नहीं देखते हैं। इस तरह से यह 18वें अध्याय का महत्व हमने पढ़ा, जो कि माघ महीने की कथाओं में वर्णन मिलता है। अब 19वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे प्रिय श्रोताजनों। इस तरह से आज बुधवार माता रानी की मूर्ति, प्रतिमा की पूरी बात, जो पूजा विधि होती है, कथा होती है, और माघ महत्व का मैंने पूरा अध्याय आपको सुनाया, जो कि आज सुना जाता है, वर्णित है। आपको आशा है, उम्मीद है आनंद आया होगा। तो वीडियो रुचिकर श्रेष्ठ रहा हो तो राधे राधे लिखें, और कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। इसी तरह से मैं रोज ज्ञान की बात आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। हरे कृष्ण, राधे राधे।